कुलदेवी का प्रणाम। मित्रों, व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स को नमस्कार। तो हमने बीएनएन की क्लासेस शुरू की हुई हैं जिसमें बेसिक बीएनएन बताया जा रहा है आपको। तो ये सिस्टमेटिक तरीके से सारे लेक्चर दिए जा रहे हैं जिसमें के अंदर एवरी चीज़ कवर होगी। तो इसके अंदर हमने बैड योगा शुरू किए हुए हैं। तो इसके अंदर जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हम इसके अंदर किसी प्लेनेट से 1, 5, 9, 3, 7, 11, 2, 12 के कम्बिनेशन लेते हैं। उसमें जो भी कम्बिनेशन बनते हैं उनको लिया जाता है। राहु केतु के लिए 1, 5, 9, 2, 6, 10 लिए जाते हैं। तो हम कम्बिनेशन आज जो बैड योगा है मरकरी प्लस मून के बारे में बात करेंगे। बुध प्लस चंद्रमा, ये भी डर्टी सेक्स योगा को दर्शाता है। गुरु पत्नी और शिष्य डर्टी सेक्स योगा के साथ लक्ष्मी योग की गर्जना जैसे बुरे और अच्छे परिणाम मिलते हैं। आय व्यय समान रहेगा। कम उम्र में जातक जो है प्रेमिकाओं का अनुचित लाभ उठाकर उनका यौन शोषण करेगा और अंत में उनको परित्याग कर देगा। ये व्यापार में हानि, दोस्तों द्वारा धोखा, कईयों के साथ अवैध संबंध, एजुकेशन में अनसक्सेसफुलनेस, अचल संपत्ति में हानि या भूमि से संबंधी व्यवसाय को दर्शाता है। बुध भूमि है, इसलिए इसके अंदर बुध का तो कहते हैं इट डिनोट्स डर्टी सेक्स योगा। गुरु पत्नी एंड शिष्य डर्टी सेक्स योगा with bad and good results like roaring Lakshmi yoga. Income and expenditure will be same. The native in his younger age will take undue advantage of girlfriends and subject them to sexual exploitation and finally desert them. It denotes loss in business, cheated by friends, illicit affairs with many girlfriends, educational failure, loss in rental estate or land related business. तो हमने मरकरी मून का बताया। अब जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं मरकरी मून एंड राहु का। इट डिनोट्स बिग डर्टी सेक्स योगा। नेटिव विल हैव इलिसिट रिलेशंस विद मैनी। इट डिनोट्स इनडिस्क्रिमिनेट सेक्स विद मैरिड वुमेन और सेक्स विद कजन और सिस्टर और मदर इन लॉ और गुरुज वाइफ और डॉटर ऑफ गुरु और इवन एनिमल्स। नहीं, आपने लोग सुना होगा एनिमल्स के साथ फिजिकल हो जाते हैं, वो यही कॉम्बिनेशन होता है। दे एंजॉय वाचिंग पोर्न वीडियोस। द नेटिव इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स, मेक लव अफेयर और लव मैरिज। बिग लॉसेस इन द बिजनेस, चीटेड बाय बिजनेस पार्टनर। द नेटिव विल गो अब्रॉड फॉर एजुकेशन। व्हाई? क्योंकि मरकरी इज एजुकेशन। चंद्र राहु गोइंग अब्रॉड। Youngest sibling will settle in a remote area or in a foreign land. Mother will be highly educated. क्योंकि मून के साथ मरकरी का कॉम्बिनेशन है। Would have landed property. Grandfather might have illicit affairs. राहु is grandfather. तो ये बुध चंद्र राहु ये क्या कहा जाता है? बिग डर्टी सेक्स योग का सूचक है। जातक के कई लोगों से नाजायज संबंध होते हैं। ये अंधाधुंध सेक्स विवाहित महिलाओं के साथ या चचेरे भाई या बहनों के साथ या सास, यहाँ तक कि जानवरों के साथ भी सेक्स हो जाता है। जातक विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है और प्रेम संबंध या विवाह करता है। व्यापार में बड़ा घाटा, व्यापार भागीदारों द्वारा धोखा। जातक शिक्षा या व्यवसाय के लिए विदेश जाएगा और सफल होगा। तो हमने बात करी है बुध, चंद्र और राहु की। अब जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की हम बात करने लगे हैं वो है मरकरी एंड केतु। कहते यह कॉम्बिनेशन जो है शैक्षिक अवकाश, भूमि विवाद, मित्रों या प्रेमी या व्यापार भागीदारों के साथ विवाद, त्वचा की एलर्जी, थायराइड, हकलाना, इस तरह की प्रॉब्लम में देता है। कहते नेटिव इज इंटरेस्टेड इन सेल्फ रियलाइजेशन। जब बुध और केतु का कॉम्बिनेशन होता है तो ही हैज गॉट सिक्स सेंस एंड इंट्यूशन। ही इज इंटेलिजेंट। ही कैन अटेन स्कॉलरशिप विदाउट मच एफर्ट्स इन एनी फील्ड ऑफ द नॉलेज। द नेटिव विल हैव वैदिक नॉलेज। नेटिव will be well versed in writing, drawing, etc. Gradually, he loses his sense of hearing and become deaf.
ये एजुकेशनल ब्रेक भी देता है बुध प्लस केतु का कॉम्बिनेशन। लैंड लिटिगेशन, क्योंकि बुध लैंड है, केतु लिटिगेशन है। डिस्प्यूट विद फ्रेंड्स, बुध फ्रेंड्स भी हैं, लवर भी है, बिजनेस पार्टनर भी है, तो इन सभी के साथ ये प्रॉब्लम देता है। स्किन एलर्जीज देता है, वोकल कॉर्ड रिलेटेड डिसऑर्डर, स्टैमरिंग, थायराइड, शोल्डर डिसलोकेशन, हैंड फ्रैक्चर। हिज यंगेस्ट ब्रदर इज ऑफ ए सेल्फ renouncing nature. His youngest sister will teach the art of self-realization and lead an austere life bereft of sensual pleasures. वो कहते हैं if there is a planetary combination of Mercury and Ketu, it indicates that the native will be entangled in a love affair with the girl during his youth, because बुध इज ए यूथ और केतु जो है एंटेंगलमेंट का प्लेनेट है, एंटेंगलमेंट इन वेब और नेट। इट इंडिकेट्स दैट द नेटिव फ्रेंड इज इन ट्रबल एंड ही मे आल्सो हैव डिस्प्यूट विद हिज फ्रेंड्स। ये लैंड डिस्प्यूट को भी दिखाता है। अगर ये कॉम्बिनेशन जेमिनी, कैंसर एंड विर्गो में हो तो ये शो करता है कि व्यक्ति ना फीमेल ट्रैप में फंस गया। अगर इसके अलावा जेमिनी, कैंसर और विर्गो के अलावा कॉम्बिनेशंस हो, बुध केतु के साथ कोई और जोडिएक साइन हो जेमिनी, कैंसर और विर्गो के अलावा, तो इसका मतलब होता है वो लैंड डिस्प्यूट में किसी फ्रेंड के साथ एंटेंगल हो गया। तो जब अगला कॉम्बिनेशन लेंगे वो लेंगे मरकरी, मून, मार्स एंड केतु। मरकरी, मून, राहु, केतु। मरकरी, मून, मार्स, केतु, ये कहते हैं नो शिक्षा योग है। कहते हैं अगर बृहस्पति पर बुध की दृष्टि हो जाए तो ये योगा दूर हो जाता है। बृहस्पति की दृष्टि हो जाए बुध के ऊपर तो ये योगा नो एजुकेशन योगा नहीं रहता। अदरवाइज मरकरी, मून, मार्स, केतु का योगा ये नो एजुकेशन योगा, चाहे वो बच्चा टैलेंटेड हो। इफ जुपिटर एस्पेक्ट्स मरकरी तो ये दोष खत्म हो जाता है, नहीं तो ये नो ऐसा बच्चा पढ़ता नहीं है अगर इस पे बृहस्पति की दृष्टि ना हो। कहते हैं देयर मे बी एजुकेशनल ब्रेक्स बट द नेटिव विल कंटिन्यू द स्टडीज। नेटिव को लव फेल्योर्स मिलेंगे इसके अंदर, क्योंकि केतु ये डिटैचमेंट का है और लव मैरिज हो भी जाए तो वो ब्रेक हो जाए। तो हमने बुध चंद्र राहु, मरकरी केतु, मून, मार्स, ये सारे कॉम्बिनेशन किए हैं। तो इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।